आज हम एक हरियाणवी कविता की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो प्यार की एक ऐसी कहानी कहती है जो शायद ही किसी ने सुनी हो। देखिए, ये कोई आम लव पोएम नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है, एक इम्तिहान है और शायद प्यार के सबसे सच्चे रूप का एक न्योता भी। कहानी की शुरुआत होती है इन लाइनों से। एक बहुत ही रहस्यमयी और रोमांटिक सा माहौल बन जाता है ना? यहाँ बात हो रही है दो प्रेमियों के बीच जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जिनका मिलना तो जैसे किस्मत ने पहले से ही तय रखा था। तो ये एक ऐसी लव स्टोरी है जहां दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों का मिलन होता है। एक तरफ है एक तपस्वी और दूसरी तरफ एक राजकुमारी, और उनका प्यार जितना कुदरती था उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने खड़ी थीं। तो यहां जो हम देख रहे हैं ना, वो इस कहानी का पूरा सार है। बात करने वाले खुद तपस्वी भगवान शिव हैं और वो अपनी प्रिय राजकुमारी सती से बात कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ हैं शिव जो पहाड़ों पर रहते हैं, जिनके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं है, और दूसरी तरफ हैं सती, महलों की रानी जो ऐशो आराम में पली बड़ी हैं। यही जो जमीन आसमान का फर्क है, वही इस कहानी का केंद्र है। अब यहां से कविता का असली मतलब सामने आता है। शिव यहां प्यार के मीठे मीठे वादे नहीं कर रहे, नहीं, बल्कि वो दे रहे हैं एक के बाद एक कठोर चेतावनियां। वो सच बता रहे हैं जैसा वो है, बिल्कुल साफ साफ। इस लाइन की साफगोई देखिए, कितनी हैरान करने वाली है। शिव सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनके साथ रहकर उसे पछताना ही पड़ेगा। वो ये तक कह रहे हैं कि मुश्किलों से उसका जो हुस्न है, उसकी जो सुंदरता है, वो भी फीकी पड़ जाएगी। भला किसी प्रेम कहानी की ऐसी शुरुआत होती है क्या? और यहां तो चेतावनी और भी साफ हो जाती है। शिव बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी का सती के शरीर पर क्या असर होगा। सोचिए, एक राजकुमारी के नाजुक हाथों में भांग घोटने से छाले पड़ जाएंगे। ये उसके महलों वाली जिंदगी से एकदम उल्टा है। अब शिव अपनी जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताते हैं जिन्हें सती को अपनाना ही होगा अगर वो उन्हें चुनती है। ये उनकी जिंदगी की वो सच्चाई है जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो सती को 4 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली, रोज भांग घोटने की मेहनत। दूसरी, एक जानलेवा जहर पीने का भाग्य। तीसरी, परिवार का ना होना। और चौथी, जायदाद के नाम पर सिर्फ एक डमरू और एक लोटा। एक राजकुमारी के लिए तो ये पूरी तरह से एक नई और मुश्किल दुनिया थी। तो यहां पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये चेतावनियां सिर्फ मुश्किलें बताने के लिए हैं, या इनके कुछ गहरे छुपे हुए मतलब भी हैं? यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, उनका विष पीना कोई बुरी आदत नहीं है। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा त्याग और सुरक्षा का प्रतीक है। कालकूट वो जहर था जिसे शिव ने सारी सृष्टि को बचाने के लिए खुद पी लिया था। तो जब वो कहते हैं कि वो विष पीते हैं, तो वो असल में अपने रक्षक होने की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह भांग का भी एक गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक नशा नहीं, बल्कि दुनिया के मोह माया से दूर होकर ऊंची चेतना पर ध्यान लगाने का एक जरिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो भौतिक दुनिया से कितने अलग हैं, उसी दुनिया से जहां से सती आई थी। ये दिखाता है कि उनके पास परिवार और जायदाद का ना होना कोई कमी नहीं, बल्कि ये उनका खुद का चुना हुआ एक आध्यात्मिक रास्ता है। उन्होंने दुनिया के सुखों को छोड़कर आध्यात्म को चुना है। तो अब जब हम इन चेतावनियों के असली मतलब को एक साथ जोड़ते हैं, तो हम एक बहुत ही शक्तिशाली नतीजे पर पहुंचते हैं। आखिर ये कविता प्यार के बारे में कहना क्या चाहती है? ये सवाल हमें सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या शिव सच में सती को खुद से दूर करना चाहते हैं, या फिर वो कुछ और कर रहे हैं, कुछ बहुत ही गहरा? और जवाब ये है कि ये एक परीक्षा है। शिव एक ऐसे प्यार की कसौटी तैयार कर रहे हैं जो किसी शर्त पर नहीं टिका, जो दुनिया की चीजों से परे है। वो ये परख रहे हैं कि क्या सती उनके तपस्वी वाले बाहरी रूप के पीछे छिपे असली दिव्य स्वरूप को देख सकती हैं या नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो शिव अपनी प्रिय से यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्यार सिर्फ बाहरी चीजों से आगे जा सकता है? क्या ये दौलत, शोहरत और समाज में रुतबे से ऊपर उठ सकता है? यही तो है प्यार का असली और सबसे बड़ा इम्तिहान। तो अंत में ये कविता किसी को ठुकराने के बारे में नहीं है। ये एक न्योता है, प्यार के सबसे पाक, सबसे सच्चे रूप में दाखिल होने का न्योता। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्चा प्यार सच में सब कुछ स्वीकार करने और जो साधारण दिखता है उसके पीछे छिपे असाधारण को देखने की ताकत है?